है कि सब घर में सुखी परिवार रहे, सुख संपत्ति दे, गंगा मैया की कृपा है। शुक्रवार को कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर नालंदा जिले के विभिन्न तालाबों और नदियों के किनारे धार्मिक उल्लास का माहौल देखा गया। हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान कर पूजा अर्चना की। बिहार शरीफ के कोसुद क्षेत्र में स्थित पंचाने नदी में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लग गया था। पुरुषों, महिलाओं, बच्चों सहित हर उम्र के लोग इस पवित्र स्नान के लिए उमड़ पड़े। पंचाने नदी के तट पर सुबह 4 बजे से ही महिलाओं और पुरुषों की भीड़ जुटने लगी थी। महिलाएं स्नान करने के बाद पारंपरिक वेशभूषा में पूजा अर्चना करती नजर आईं। भक्ति और श्रद्धा से ओतप्रोत इस माहौल में महिलाओं ने दीप जलाकर नदी में प्रवाहित किए। अनेक श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों के साथ पूजा पाठ कर पवित्रता के इस पर्व का आनंद लिया। इस अवसर पर क्षेत्र में भक्तिमय संगीत और धार्मिक गीतों की ध्वनि गूंज रही थी। पंचाने नदी के किनारे इस अवसर पर भव्य मेले का आयोजन भी किया गया, जहां हर ओर रौनक और उत्साह का माहौल देखने को मिला। मेले में खान पान के अनेक प्रकार के स्टॉल लगाए गए थे। इनमें खास तौर पर जलेबी की दुकानों पर भारी भीड़ देखी गई। लोग गर्मा गर्म जलेबी का स्वाद लेते नजर आए। इसके अलावा पकौड़ी, चाट, पान और अन्य पारंपरिक व्यंजन भी मेले में उपलब्ध थे, जिनका लोगों ने भरपूर आनंद लिया। बच्चों के मनोरंजन के लिए भी मेले में कई प्रकार के झूले और खेलों का आयोजन किया गया। बच्चों ने इन झूलों का खूब आनंद लिया और मेले के रंगारंग माहौल में पूरी तरह खो गए। मेले में कुम्हार के बने मिट्टी के बर्तन, खिलौने और अन्य हस्तशिल्प भी बिकते नजर आए। लोग इन पारंपरिक सामानों की खरीदारी कर अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति प्रेम का प्रदर्शन कर रहे थे। इस मेले की सबसे बड़ी खासियत सुथनी नामक स्थानीय भोजन है, जिसे लोग विशेष रूप से कार्तिक पूर्णिमा के मेले में ही पाते हैं। ये अद्वितीय व्यंजन मेले की शान बना हुआ था और इसे खाने के लिए लोग सालों इंतजार करते हैं। सुथनी की खासियत यह है कि ये केवल इस पर्व पर ही उपलब्ध होता है, जो स्थानीय लोगों और बाहर से आए श्रद्धालुओं के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने पूरे मेले क्षेत्र में गश्त की, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के पूजा और मेले का आनंद ले सकें। जगह जगह पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी और आने जाने के मार्गों पर बैरिकेडिंग की गई थी। पुलिस बल ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। इसे देव दीपावली भी कहा जाता है, क्योंकि इसे देवताओं की दीपावली का पर्व माना जाता है। इस अवसर पर किए गए स्नान, दान और पूजन का विशेष फल मिलता है और ये व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। नालंदा जिले के लोग इस परंपरा को पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ निभाते हैं, जिससे इस पर्व के प्रति उनकी आस्था और समर्पण की झलक मिलती है। से आदमी को नहाता है कि सब घर में सुखी परिवार रहे, सुख संपत्ति दे, गंगा मैया की कृपा है कि सबको परिवार को सुखी रखें। और एक विनती चाहते हैं कि भगवान सभी को सुखी रखे, सब रोग दुख हरण करे, कष्ट निवार करे। और क्या करें। गुरु पूर्णिमा का जो महत्व है, इसमें श्रद्धालु पूरे कार्तिक मास में 1 महीना स्नान करते हैं और आज के दिन देव दीपावली यानी देव दिया, देव के नाम से संकल्प होता है और श्रद्धालु अपने मनोकामना को पूर्ण करने के लिए बहती गंगा में दीपक का जो है प्रज्वलित कर दान करते हैं। और इसमें भीष्म पंचक होता है। भीष्म पंचक में एकादशी तिथि से पूर्णिमा तक लोग फलाहार करते हैं और फलाहार करने स्वरूप दीप दान करके उसके बाद भगवान विष्णु का जो देवशयनी देव उठनी एकादशी होता है, उसमें भगवान विष्णु से अपना आशीर्वाद लेते हैं। और इस गंगा पूजा का, माँ गंगा का इसी दिन अवतरित हुआ था, इसलिए लोग घाट पर आके माँ गंगा का पिंड और घाट पूजा करते हैं। इसमें यही गुरु पूर्णिमा का जो है ये महत्व है। इस तरह से जो भगवान विष्णु सभी श्रद्धालुओं का इच्छा पूर्ण करें और भगवान सूर्य सबका मनोकामना सिद्ध करें। अनीस पांडे, हमारा घर हुआ 12।
देव